डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इतिहास से कुछ टिपिकल चीज़, इतिहास तो बहुत बड़ा सिलेबस है और बहुत कुछ पढ़ना भी है, हम लोग पढ़ेंगे भी, लेकिन जहाँ पर आपको बीइंग ए कम्पिटिटर, प्रतियोगी परीक्षार्थी के होने के नाते जहाँ तहाँ थोड़ा बहुत परेशानी होती है, तो उस पर एक हम छोटा सा वीडियो बनाए हैं। उसको देखिए, आपके लिए बहुत ही लाभकारी और थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन जो होता है वो आपको इससे दूर हो जाएगा। उसी पर हम इसमें भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, वाइसरॉय का, बंगाल का कौन प्रथम गवर्नर, गवर्नर जनरल वगैरह वगैरह जो है से रिलेटेड जो परेशानी होती है आपको थोड़ा बहुत, तो उस पर हमने एक बनाया है वीडियो, आपको लिए लाभकारी होगा, ऐसा सोचते हैं। तो हेडिंग तो हम लोग का दिया हुआ था भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के वाइसरॉय, तो इस पर हम बोल देते हैं, ऐसा वही लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन होता है जो एक थोरो हम बोल रहे हैं, जिसमें आपको जहाँ जहाँ परेशानी होती है अपने आप समझ जाएंगे। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम वाइसरॉय कौन था? भारत का अंतिम वाइसरॉय कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसमें ऑप्शन आप देखते हैं, थोड़ा बहुत आपका गुत्थी जब न सुलझा रहता है तो परेशानी, उसी को हम दूर करने का कोशिश किए हैं। इसमें बहुत बच्चे जो स्टडी करते हैं समझते हैं, तो उसी को मेरा काम है सुलझा देना, और वही करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर पहला जो कह रहा है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो इसके पीछे इतिहास आपको पढ़ना है। तो जहाँ तहाँ से टॉपिक ले लिए, जो आपको इंटरेस्ट जगाने, हमसे आप रूबरू होइए, हमको समझिए कि कैसे आप तक हम पहुँचते हैं। तो इस जब पढ़ेंगे आप तो एक नाम सुनेंगे, प्लासी का युद्ध, ठीक है। तो प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 को, यहाँ से शुरू करते हैं, 23 जून 1757 को हुआ था। और इस समय बंगाल का जो था नवाब, आप नाम सुने होंगे, सिराजुद्दौला, ठीक है। आगे फिर मिलेगा इसी क्रम में बक्सर का युग, तो उसमें शुजाउद्दौला अवध का नवाब है। तो वो सब कुछ बोलते चलते, पढ़ना आपको है, हम भी चर्चा करेंगे, लेकिन जितना है ज़्यादा लेंदी ना हो। तो प्लासी का युद्ध जिस समय हुआ था, अंग्रेज तथा बंगाल के समकालीन नवाब सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खां का नाती था, सब पढ़ना है, हम बोलते चलते हैं। तो उस समय बंगाल का अंग्रेज प्रमुख जो था ड्रैक था, ठीक है। प्लासी के युद्ध में सफलता के बाद रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बना दिया गया। इस सब बुक में सब समझना है, ऐसा हम क्वेश्चन लिए हैं जो आपको सब चीज़ एक साथ आ जाएगा। तो प्लासी के युद्ध अंग्रेज तथा समकालीन बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में 23 जून 1757 को होती है। 1757 इसमें जब असफल हो जाता है, मैंने पराजित हो जाता है, तो इसके बाद बंगाल का प्रथम रॉबर्ट क्लाइव को बना दिया जाता है, ठीक है। फिर आगे चल के बक्सर का युद्ध होता है, जो 22 अक्टूबर 1764 को होता है। इस पर और भी क्वेश्चन मिलेगा। बक्सर के युद्ध के बाद, इसमें भी बक्सर के युद्ध में समकालीन भारत की तीनों शक्तियां, दिल्ली के बादशाह शाह आलम द्वितीय, जिसका असली नाम सब बोलते चलते हैं, अली गौहर था, और यहाँ बंगाल का नवाब मीर कासिम, और अवध का नवाब शुजाउद्दौला, ये सिराजुद्दौला था। तीनों शक्तियां मिलके
अंग्रेजों के उसका हेक्टर मुनरो जो नेतृत्व कर रहा था, सेनापति लड़ता है, फिर भी पराजित हो जाता है। तो ये तो मेंस का लाइन है कि बक्सर का युद्ध केवल यह सिद्ध नहीं करता है कि भारत पर कौन शासन करेगा, बल्कि यह स्पष्ट कर देता है कि भारत पर शासन अब कौन नहीं करेगा। इसको तो आप स्क्रिमिज, पलासी के युद्ध को अब युद्ध की संज्ञा नहीं देते हैं, इतिहास में युद्ध की संज्ञा इसको दी नहीं जाती है, झड़प माना जाता है। स्क्रिमिज धोखा दे के लड़ लेना युद्ध नहीं है। तो इसे लिखित एग्जाम के लिए है, उस पर अभी आप लोग उस पर ध्यान मत दीजिए। लेकिन आप तो उस समय बहाना खेलते हैं, लेकिन बक्सर के युद्ध में तो सब मिलके आप, दिल्ली का बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और बंगाल का नवाब मीर कासिम, तीनों शक्तियां मिलकर लड़ती तो भी पराजित हो जाता। तो इससे स्पष्ट हो गया कि भारत पर भारतीयों के सामने शासन करने की कोई क्षमता नहीं। अब चाहे अंग्रेज करे, फ्रेंच करे, डच करे, पुर्तगीज, दैट इज अदर थिंग, वो अलग चीज है। तो बक्सर के युद्ध के बाद फिर पुनः रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का नवाब बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है। और बंगाल के नवाब जब बनता है इलाहाबाद की संधि, वो भी हम कहीं पर पढ़ेंगे, तो इलाहाबाद के संधि के बाद वह द्वैध शासन, यही रॉबर्ट क्लाइव, सब आपका क्वेश्चन बोल रहे हैं, द्वैध शासन, डुअल गवर्नमेंट, द्वैध शासन चलाता है 1765 से लेके 72। सारा आपको पढ़ना है, अभी हम इसको शॉर्ट में कर रहे हैं, सब पढ़ना है, सब खुद हम पढ़ाएंगे। तो द्वैध शासन चलाता है। बारेनहासिंग आके ये द्वैध शासन को खत्म कर देता है। सब इससे रिलेटेड है, लेकिन यहां भी शॉर्ट कर रहे हैं, इसलिए द्वैध शासन यानी दो गो शासन करने वाला, ये हो गया। अब जो है कहता है जो बंगाल का अंतिम गवर्नर, तो बारेनहासिंग का जो काल है, दो गो काल है, एक जो है 1772 से लेके 74 तक है, तो इसी में जाके द्वैध शासन एक 74 तक है। इसी में द्वैध शासन जैसे ही आता है तो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बंगाल में स्थापित द्वैध शासन को, डुअल गवर्नमेंट को ये खत्म कर देता है। तब क्या कह रहा है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर हो गया, बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, दो बार बना है, एक बार पलासी के युद्ध के बाद, एक बक्सर के युद्ध, सब कर दिए हैं। डेट उट सब पूछता है, ख्याल रखिएगा। और जो बोल रहे हैं बार बार सुनिए, किताब में देखिए, टेक्स्ट देखिए। तो ये अब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, आप नाम सुने हैं, रेगुलेटिंग एक्ट पर भी आपको मिलेगा, आपको वीडियो चाहे क्लास मिलेगा, अभी तो हम शुरू किए हैं। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत यही जो बंगाल का गवर्नर है उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो उस समय इसका जो काल है 1774 से 85 तक। तो क्या वो सब इतना आपको जानना है तब ये सॉल्व होगा, ये तो लिख दिए हैं जो आपको आसान लगे। तो बंगाल का प्रथम रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव पलासी के युद्ध के बाद इसको गवर्नर बनाया जाता है। पुनः बक्सर के युद्ध के बाद, इलाहाबाद की संधि के बाद इसको बनाया जाता है। इलाहाबाद संधि के बाद जो होती है, दो गो संधि होती है, तो इलाहाबाद के संधि के बाद जो है से बंगाल में द्वैध शासन स्थापित करते हैं। लेकिन अगला जैसे ही बारेनहासिंग आता है तो 1772 में ही खत्म कर देता है। तब बंगाल का प्रथम और अंतिम हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो भी बारेनहासिंग है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो कल तक बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के इस काल में। तो फिर क्या कहेंगे, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कहेंगे तो भी बारेनहासिंग। इसमें छोड़ दिए, ज़्यादा आपको हौच पौच हो जाएगा, लेकिन पढ़ना तो सब है, गुत्थी सब सुलझाना पड़ेगा। हो गया बारेनहासिंग। अब कहता है जब बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तब विलियम बेंटिक। तब विलियम बेंटिक का जो काल है यहाँ पर हम लिख देते हैं 1828 से 35 है, ठीक है। तो 1800
33 के एक्ट अधिनियम के तहत, समझने का चीज है, सब जगह लिखा हुआ है, गुत्थी सुलझाइए। 1833 के अधिनियम के तहत जो कल तक बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। आई होप समझ रहे होंगे। तो इस समय कौन होगा? बेंटिक का काल है 1828 से 35 तक, तो 33 से पहले तो बेंटिक ही था। अब गुत्थी सुलझ रहा है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग हो गया। अब भारत का बंगाल का अंतिम गवर्नर विलियम बेंटिक। कब तक? 33 तक। इसलिए उसका काल तो 28 से शुरू है। और जैसे ही 1833 के अधिनियम आता है, एक और चीज में जोड़ देते हैं, सब वर्ड कुछ है नहीं, खाली गुत्थी सुलझाइए। हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टेड चीज है, इसको लिए हैं, और भी चीज है हिस्ट्री में बहुत सारा। तो 1833 के अधिनियम से ही भारत में दास प्रथा की समाप्ति कर दी गई थी। ख्याल रखिएगा, सीधे क्वेश्चन बोल रहे हैं, खाली सुनिए। भारत में 1833 के अधिनियम के तहत ही भारत में दास प्रथा, स्लेवरी सिस्टम को खत्म कर दिया गया था। लेकिन खत्म जो किया गया था 1843 में। ये सब क्वेश्चन मिलेगा, सब तो मुलाकात है नहीं, चाहे शुरू कर रहे हैं तो धीरे धीरे देखते चलिए कितना आपके लिए हम कारगर सिद्ध हो रहे हैं, चाहे आपको कितना हमसे लाभ हो रहा है। तो इसका काल था 1800। तो भारत का अंतिम जो है, बंगाल का अंतिम, तो भी बेंटिक। 33 के अधिनियम से जाके बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जब बना दिया गया। आप समझ गए होंगे। तो बंगाल का अंतिम विलियम बेंटिक, भारत का अगला जो आएगा प्रथम गवर्नर, तो भी विलियम बेंटिक होगा। अब देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत हो गया, वहां तक बंगाल था, तो विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक का काल है 1828 से 35, लेकिन इसी में जोड़ देते हैं 1833 के अधिनियम के तहत। ये अपने आप में क्वेश्चन है। 1833 के अधिनियम के तहत जो कल तक बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। समझ गए? हो गया। अब कह रहा है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, यहां वायसराय। तो वायसराय जो है अंग्रेजी शब्द है। वायसराय जो है अंग्रेजी शब्द है, जिसका लिटरल मीन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन। जब 1857 का विद्रोह पढ़ेंगे तो इतना तो आप जानते ही हैं कि 1858 का अधिनियम आता है। तो पहले जब रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाएंगे, चाहे पढ़िएगा चाहे पढ़े भी होंगे, तो इस पर और अभी कम समय में कितना कहें। तो वायसराय जो है अंग्रेजी शब्द है, जिसका लिटरल मीनिंग होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन। इसका मतलब क्या हो गया कि अब भारत में जो कुछ भी अनड्यू एक्टिविटी, कंपनी को तो यहां व्यापार करने के लिए भेजा गया था। कंपनी तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ वो राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगा बहुत सा। वो तो हमारी कमी है, वो तो मेंस मॉडल का चीज़ है, फिर भी जहाँ चर्चा होगी हम करेंगे। तो अब जो कुछ 1857 का विद्रोह, क्या क्या कारण है आप जानते हैं, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, तत्कालिक, सारा कारण है। तो 1857 का विद्रोह होता है, तो इसके बाद क्या हो जाता है, 1858 का अधिनियम होता है। तो ब्रिटिश क्राउन अब कहती है कि 1857 के विद्रोह के जो सारे कारक हैं, चाहे कारण में वो ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी जिम्मेदार है। लेकिन अब कुछ जब होगा तो उसके लिए अब कंपनी नहीं, मैं खुद इसका प्रतिनिधि, यहाँ में जो कंपनी काम करेगी वह हमारे प्रतिनिधि के रूप में। तो जो व्यक्ति कल तक भारत का गवर्नर जनरल था, अब वो वायसराय कहा जाने लगा। 1858 के अधिनियम, और उसमें देखिएगा लिखा रहेगा भारत सरकार अधिनियम। तो अधिनियम का एक चैप्टर, पूरा चैप्टर 1-2 घंटा का, वो हम पढ़ाएंगे। तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग,
ठीक है। एक चीज और भी जोड़ देते हैं, लॉर्ड कैनिंग के काल में ही 1857 का विद्रोह होता है। ठीक है। इसके पहले जो है लॉर्ड कैनिंग के बाद है, पहले है डलहौजी का नाम सुने होंगे। डलहौजी 1848 से 56 है इसका काल। तो बार बार पूछता है, तो इसका 2 काल है। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हो गया। भारत का क्या कहते अंतिम हो गया वायसराय लॉर्ड कैनिंग। तो ये कब तक चलेगा? जब तक देश स्वतंत्र नहीं होता है। तो देश स्वतंत्र नहीं होता है तो यहां देखिए, भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48 तक काल है। 47 में आपका देश क्या हो जाता है? आजाद हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है जो किस प्लान था? माउंटबेटन प्लान के तहत ही भारत का विभाजन होता है, देश की स्वतंत्रता होती है, देश स्वतंत्र होता है। तो अंतिम वायसराय ये हो गया। तो अभी तक ये माउंटबेटन जो है से वायसराय कर, इसका मतलब वहां का क्राउन का, इंग्लैंड के महारानी का ये प्रतिनिधि है, हो गया। अब तो भारत स्वतंत्र हो गया। तो अब हम स्वतंत्र हो गए तो हम तो किसी का अधीन है नहीं। तो फिर इसको गुत्थी सुलझाइए, जब स्वतंत्र भारत होगा तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वो भी माउंटबेटन होगा। इसलिए किसको अनुभव था? तो हमने रख लिया है, हमने रख लिया है, न कि वो प्रतिनिधि है वहां लंदन का, इंग्लैंड का। समझ गए? तो यहां पर अगला जो देखिएगा वही लिखा होगा इसमें, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर, देखिए माउंटबेटन हो गया, माउंटबेटन। तो ये जो है 1947 से ये जो है से 1948 से 50 तक रहे हैं। तो यहाँ वायसराय अब कैसे होगा? वायसराय तो होगा नहीं, इसलिए कि हम तो अब स्वतंत्र हो चुके हैं, हम पर शासन कोई थोड़ी करेगा। हम अपनी सुविधा से, अब ये नहीं देखते हैं बड़े बड़े अनुभव वाले अधिकारी होते हैं जिसका सर्विस एक्सटेंशन कर लिया, इसलिए कि हमको कमी होती है। तो क्यों? आज भी तो भारत के संविधान में सब चीज वहीं से लिया गया है, वो फ्रेमवर्क दिया। वो एनालिटिकल चीज है जो भारत गुलाम हुआ तो क्या फायदा हुआ, क्या अनु, दैट इज अदर थिंग। उस पर अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे उस पर करेंगे। तो भारत तो स्वतंत्र हो गया। तो ये माउंटबेटन तो विदेशी है, अंग्रेज है। तो इसको हमने क्यों बनाया? इसलिए कि इसको अनुभव था देश में शासन चलाने का, हमारे पास वैसे लोग नहीं थे। तो अब देख रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं? गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय अब वर्ड नहीं होगा, इसलिए कि वायसराय जैसी होगा तो इसका मतलब वहां का प्रतिनिधि, वहां का प्रतिनिधि अब हमने रख लिया। किस आधार पर? जिसको अनुभव है। तब जो हम कहेंगे हमारे अनुसार चलेगा, ना कि वहां क्राउन के अनुसार। तो भारत का प्रथम गवर्नर स्वतंत्र भारत का माउंटबेटन हो गया। और फिर कहता है स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। अब देख रहे हैं भारतीय, सीज राजा गोपालाचारी, सारा गुत्थी सुलझा दी। को बार बार सुनिएगा, क्वेश्चन बनाइए। कहीं का क्वेश्चन है जो आपको परेशानी होती है, अब इसको रेट्रोस्पेक्ट में नट सेल में हम दोहरा देते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। पलासी के युद्ध के बाद इसको प्रथम गवर्नर बनाया गया। पलासी के युद्ध के समय रॉजर ड्रेक था वहाँ का अंग्रेज प्रमुख। पलासी युद्ध के बाद प्रथम बार इसको बनाया गया बंगाल का गवर्नर। 1757 में पलासी का युद्ध होता है। 23 जून को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में होती है, जिसका नेतृत्व इधर मीर जाफर करते हैं। सब पढ़ना हम लोग चर्चा करेंगे। फिर पुनः उसको दोबारा बक्सर के युद्ध में के बाद इसको पुनः दोबारा बंगाल का गवर्नर किसको, रॉबर्ट क्लाइव को बनाया जाता है। और 22 अक्टूबर 1764 को समकालीन भारत की तीनों शक्तियां, बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली का बादशाह शाह आलम द्वितीय, तीनों शक्तियां मिलकर लड़ती है, फिर भी पराजित हो जाता है। इसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है।
तो इलाहाबाद की संधि दो है, एक शाह आलम द्वितीय दिल्ली के बादशाह के साथ है, एक शुजाउद्दौला अवध के नवाब के साथ। वो धीरे धीरे हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके बाद में दोबारा जब पुनः ये बंगाल का गवर्नर बनता है रॉबर्ट क्लाइव, तो द्वैत शासन लाता है, डुअल गवर्नमेंट में शासन करने वाला दो। इस पर भी टॉपिक हम चर्चा करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, टॉपिक पढ़ाएंगे, द्वैत शासन। फिर आगे चल के 1765 से 72 में जैसी आता है वारेन हेस्टिंग, तो ये सबसे पहले द्वैत शासन को खत्म करता है। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन? वारेन हेस्टिंग। तो 72 से 74 तक उसका काल है। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आता है। ये अपने आप में क्वेश्चन है, बीपीएससी में 1-2 बार पूछा है। रेगुलेटिंग क्या है, उसमें क्या क्या प्रावधान किया, वो सब टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। अभी तो शुरुआत है हमारी। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में, तो ही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार जो कल तक बंगाल का गवर्नर था, अब बंगाल का गवर्नर कहा जाने लगा। तो दूसरा जो काल है वारेन हेस्टिंग के 1774 से 85 तक है, तो उसी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आता है। तो बंगाल का अंतिम और प्रथम गवर्नर जो कहते हैं तो हो गया। अब अगला जो अब बंगाल का गवर्नर जनरल, गवर्नर से गवर्नर जनरल बन गया। फिर आगे चल के विलियम बेंटिंग जो है अंतिम में आता है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। तो विलियम बेंटिंग का काल है 1828 से 35। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर विलियम बेंटिंग। लेकिन 1833 का अधिनियम आता है जिसके तहत दास प्रथा खत्म होती है 1843 में। सब एक्स्ट्रा बोल देते हैं। ये जो है आपका रॉबर्ट क्लाइव आत्महत्या कर लिया था, वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग लगाया गया था। ये सब इतिहास का चीज है, लेकिन अभी तो शुरुआत है, कितना बोले आप उब जाएंगे। तो भारत का प्रथम गवर्नर जो कौन? विलियम बेंटिंग, 1833 के अधिनियम के तहत है। अभी कब तक चलता रहेगा? जब तक कि वायसराय नहीं आएगा। तो 1857 के विद्रोह जो होता है उस समय तो लॉर्ड कैनिंग रहते हैं। कौन? भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है। जैसे ही 1858 का अधिनियम आता है, तो जो व्यक्ति कल तक गवर्नर जनरल कहा जा रहा था अब वो वायसराय कहा है। वायसराय लिटरली मैंने अंग्रेजी बोल दिया, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। इसका मतलब है कि भारत में जो कुछ भी अनड्यू एक्टिविटी हो, कोई खामियां होगी प्रशासन में, चाहे जो कुछ, उसके लिए कंपनी वेस्ट इंडिया कंपनी जिम्मेदार न होके खुद क्राउन होगी, वहां की महारानी होगी। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो होगा वो कौन है? लॉर्ड कैनिंग। उसी काल में 1857 का विद्रोह। और जैसे ही 1858 का अधिनियम आता है तो वही व्यक्ति को आगे चल के अब वायसराय कहा जाने लगा। सारा चीज बोल दिए हैं, बार बार सुनिए, क्वेश्चन बनाइए। किताब देखने की कोई जरूरत नहीं, गुत्थी सुलझा लीजिए, सब जगह लिखा हुआ है। हो गया। ये कब तक चलेगा? जब तक हम देश स्वतंत्र नहीं होगा। तो स्वतंत्र कब होते हैं हम लोग? 1947 में। वो डेट उट सब हम चर्चा करेंगे। तो 47 में, तो 47 में कौन था? माउंटबेटन प्लान के तहत भारत का विभाजन हुआ, स्वतंत्र हुआ है। तो उसका 47 से 48 तक प्रथम काल है। तो अंतिम वायसराय माउंटबेटन। फिर कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, अब तो वायसराय होगा नहीं, इसलिए तब तो हम किसी का अधीन है नहीं। तो भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजागोपाल। आई होप सब कुछ कर दिए हैं। इतना पहले गुत्थी सुलझाई से छोटा छोटा वीडियो आपको देते रहेंगे, और अभी तो शुरुआत है, देखते चलिए क्या क्या करते हैं।